आदर्श तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आज हम अयोध्या की धरती पर गुलाब बाड़ी, जिसे सुजाउद्दौला अवध के नवाब सिराजुद्दौला जी, और यहाँ के बारे में हम यहाँ के जो हमारे लोकल साथी हैं उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे यहाँ के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो गुलाब बाड़ी है, इसका नाम गुलाब बाड़ी कैसे पड़ा, या पहले से ही इसकी कुछ खासियत रही हो? ये पहले तो ये मकबरा था, ये मतलब नवाब सुजाउद्दौला का ये महल ही रहा हुआ जी। उसके बाद वो यहाँ से लखनऊ, अवध पहले यही कहलाता था। अच्छा, यही कहलाता था। अवध की पहले यही था, बाद में जो है वो लखनऊ शिफ्ट हो गए, राजधानी उनकी राजधानी लखनऊ चले गए। वैसे मकबरा जो है जी। अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो हमें लगता है सर आप यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आप सर यहीं के रहने वाले हैं? सर जी। अच्छा, तो क्या है, जैसे अब जो यह इमारत बनी हुई है तो ये तभी की बनी हुई है, उन्हीं जमाने की, कि इसमें कुछ संशोधन किया गया है? जी, 300 साल पहले की ये बनी हुई है। यहाँ पहले अवध के नवाब यहाँ पे सिराजुद्दौला जी ने यहाँ राजधानी बनवाया, और यहाँ से फिर जब शिफ्ट हुए वो लखनऊ में, और यहाँ पे थोड़ी दूर 3 किलोमीटर आगे पे मकबरा बनवाया है, महू बेगम मकबरा। जी जी जी, ऐतिहासिक है। तो वहाँ पे कई फिल्म की शूटिंग भी हुई है, और यहाँ पे सभी लोग मॉर्निंग वॉक सुबह करने आते हैं। बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। यानी कि यहाँ पर हर कोई आ सकता है, किसी के आने जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। बहुत खूबसूरत और पुरातत्व विभाग के यह सर्वेक्षण में है इस समय। चलिए, बहुत अच्छा। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम अयोध्या के रहने अयोध्या के ही रहने वाले हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। तो चलिए, बहुत अच्छा है। तो क्या, जैसे हम कुछ जानना चाह रहे हैं कि जैसे यह जो सुजाउद्दौला थे, इनके बारे में कुछ बताइए। अब उनके बारे में तो ज़्यादा विशेष जानकारी हमको नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पे कमेटी के विशेष जानकारी अभी देंगे, लेकिन ऐतिहासिक। तो चलिए हम आज बात करते हैं इस मकबरे की, जो देख रेख कर रहे हैं हमारे जो साथी हैं। और हमारे जो साथी हैं, आप इस मकबरे की हमें लगता है कि देख रेख करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे यह जो मकबरा है तो सुजाउद्दौला की ही समय का है कि जिसमें कुछ परिवर्तन किया गया है? नहीं, कोई और आप देख रेख कर रहे हैं, तो जो चीज़ें अंदर हम लोगों ने देखा है सेम उसी तरह आज के लगभग जो भी 250-300 साल पहले था उसी तरह सब चीज़ें हैं? सब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो सुजाउद्दौला जी के बारे में कुछ बताइए। जब ये यहाँ के नवाब थे जी, तो इन्होंने बहुत फैयाबाद को बहुत ऊंचाई पे ले गए, जैसे कि दिल्ली की राजधानी को टक्कर देने लगे जी। यहाँ जैसे कश्मीर के बागीचे थे, अंगूर बाग है, अंगूरी बाग है, उसको अंगूर कहा जाता है। बल्ला हाता है, जहाँ सिक्के छपते थे। और अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे ये सुजाउद्दौला का मकबरा है तो इसे गुलाब बाड़ी क्यों कहा गया? गुलाब बाड़ी में यहाँ कम से कम 200-300 किस्म के गुलाब थे। अच्छा, मतलब गुलाबों की 200 से 250 वैरायटी यहाँ पर है, इसलिए इसका नाम गुलाब बाड़ी कर दिया गया जी। अभी इस समय नहीं है? नहीं, अब नहीं। अच्छा, इस समय मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ, इधर दिखा दीजिए एक बार, पूरा चारों तरफ एक बार दिखाइए। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो पहले की हैं। अब ये जो फूल पत्ती लगा कर की तरह व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, सुबह शाम दोपहर यहाँ हर टाइम आप आ सकते हैं। मॉर्निंग वॉक वगैरह से ले करके यहाँ लोग घूमने टहलने की पूरी व्यवस्थाएँ हैं, और एक दूसरे से सब लोग बातचीत भी कर लेते हैं। तो आइए ज़रा एक बार देखते हैं। जैसे ये नवाब सुजाउद्दौला का मकबरा, चूँकि भारत सरकार के आरक्षण में है इस समय, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, और ये पूरी व्यवस्थाएं इस हिसाब से है। इधर दिखा दीजिए, जो पहले की चीज़ें थी आज भी वो चीज़ें मौजूद हैं। बाकी इसमें इसकी जो मानकर चलिए कि अवधि होती है वो लगभग पूरा हो चुकी है, इसीलिए इसमें काम वगैरह भी आ चुका है। हमें लगता है ऊपर कुछ नए काम भी हुए हैं। हाँ, संरक्षण के तहत ऊपर कुछ काम भी हुए हैं। और जो नाम इसका गुलाब बाड़ी पड़ा है, तो गुलाब बाड़ी इसलिए पड़ गया क्योंकि इधर ये जो गुलाब वगैरह आप देख सकते हैं, तमाम लगभग 200 से 250 की प्रजातियां कह लीजिए कि इतने प्रकार के गुलाब यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसलिए इसका नाम गुलाब बाड़ी दिया गया। जैसा आपको देखने के लिए मिल सकता है, तमाम इधर भी लगा है, उधर भी। और एक बार ज़रा चारों तरफ दिखा दीजिए कि जो यहाँ का पार्क है वो किस हिसाब से बनाया गया है। ऐसे नीचे से करके कैमरा ऐसे उठाइए, ऐसे नीचे दिखाइए, घूमा तो नहीं आता, ऐसे नीचे से लीजिएगा तो
और मकबरा, ये मकबरा के 4 गेट थे। 4 गेट थे, 4 गेट में एक गेट बंद हो चुका है, 3 गेट हैं जिससे लोग आ जा सकते हैं। के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यहाँ आने की गुजारिश करता हूँ और यह पुरातत्व विभाग और खनन विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत इसकी देखरेख की जा रही है। तो आप सभी लोग आएँ और अपने इतिहास को जानें, और इतिहास को जानेंगे तभी तर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सर क्या कहना चाह रहे हैं? आपने सिजाउद्दौला के मकबरे पर आप आए, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या सरकार को इस प्रक्रिया पर संदेह लेना चाहिए कि जैसे इधर आप देख सकते हैं कुछ कुर्सियाँ वगैरह सब टूट रही हैं, कोई देखरेख नहीं हो पा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम आप इस चैनल के माध्यम से हम सबकी जो विचारधाराएं हैं उसको आप जन जन तक पहुंचाएंगे। और हम आजमगढ़ ज़िले से हैं और हमें ऐसा लगा कि हमें जो आपके फैज़ाबाद और अयोध्या में ये मकबरा सिजाउद्दौला का जो मकबरा है उसे हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास से संबंधित है। और ऐतिहासिक कालीन के संदर्भ में बात करेंगे तो किस तरीके से धीरे धीरे यह आपका परिवर्तन होता चला जा रहा है और अपने अपने शासनकाल में लोगों ने क्या क्या एक अद्भुत कार्य करके छोड़ के चले गए। और यह मकबरा देखने के बाद हमें बढ़िया ही आश्चर्य लगा कि उस कालीन में भी इतने कलाकार और वास्तुकला और इसके बाद क्राफ्ट कला ये सभी बने हुए थे। और उन जो नवाब हैं उनसे भी हमें सीख लेना चाहिए कि हमें भी सौंदर्य के साथ और एक अच्छे सुविचार के साथ जो है शासन प्रशासन से लगाव रखना चाहिए, रहना चाहिए और लोगों को ध्यान में रख करके हमें अपने शासन का संचालन करना चाहिए। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग जब गए थे आगरा घूमने के लिए, तो आगरा में भी इसी तरह जो चीज़ें उस समय से जो चीज़ें जहाँ पर है आज भी वो चीज़ें वहीं पर हैं, उसी तरह हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसी तरह आज हम इस मकबरे पर भी आएँ तो मतलब केवल एक चीज़ दिख रहा है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, एकदम ऊपर वाला, वही लग रहा है कि कुछ नया डिज़ाइन इसको किया गया है या उसमें संशोधन वगैरह करके नए पत्थर वगैरह लगाए गए हैं, रिपेयर किए गए हैं। बाकी सभी चीज़ें अपने स्थान पर वही पुरानी पड़ी हुई हैं। मकबरे में अंदर जो लोग थे उन लोगों से भी बातचीत किया गया है, लेकिन अब हमें लगता है कि ये हमारे जो पुरानी धरोहर मान लीजिए उस समय की, अब ये धीरे धीरे चीज़ें अनदेखा हो रही हैं कहीं ना कहीं, इसलिए ये सारी चीज़ें अब छीड़ हो रही हैं। हाँ, पत्थर भी अब लगभग धीरे धीरे अब अपने कगार पर ही चल रहे हैं। तो इसी के साथ एक बार पुनः आदर्श तर्कशील यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या इसको धर्म से जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए, चूँकि यह सिजाउद्दौला एक मुस्लिम समाज से थे और आज हम हिंदू समाज में विश्वास रख रहे हैं या रह रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो भारत सरकार पुरातत्व विभाग जो है और जो अभी हमने अयोध्या में जो भ्रमण किया है, देखने के बाद हमें ये पता चला है, थोड़ा सा अनुभव हुआ है कि कहीं ना कहीं असमानताएं फैल रही हैं। जैसे यहाँ पे देखने के बाद अभी हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी ढेर सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, इसके संरक्षण के लिए ढेर सारे व्यवस्थाएं भी सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। न कि किसी विशेष धर्म को लेकर के, ऐसा हमारा कोई किसी विशेष धर्म का विरोध करना नहीं है, न तो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देना है। हमारा मतलब ये है कि भारत सरकार, राज्य सरकार इन सबको मिल करके एक धार्मिक निरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए जो सभी जो ऐतिहासिक स्थल हैं सभी पे समानता के तौर पर उन्हें ध्यान देना चाहिए जो है। बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो कैलेंडर है और मान लीजिए हमारी जो टीम है, पूरी टीम के माध्यम से यह कैलेंडर पूरे देश में पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है कि यह जो समतावादी महापुरुष हैं हम लोगों के, तो इस पर क्या चर्चा? सबसे पहले तो मैं बहुत कम ही शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि ये जो समता के जो समर्थक हैं, जो उसके
विचारधाराओं को फैलाने महापुरुषों को मैं धन्यवाद और मैं उनका आभारी भी हूँ कि आज जो भारत में जो आधुनिकता दिख रही है, जो बहुत वर्षों पहले की बात करें जो विषमताएं ढेर सारे घोर फैली हुई थी, आज इन्हीं महापुरुषों के माध्यम से भारतवर्ष में जो है समानताओं की बात की जा रही है, सभी वर्गों में समान विचारधाराओं की बात की जा रही है, सबको एक लेवल पे लाने की बात की जा रही है। तो आज इन्हीं महापुरुषों की देन है। बहुत बहुत आभार आपका। इसी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय।